नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की धड़कन और आज हम आपको दिखाने वाले हैं महोबा ज़िले की ये खबर है और यहाँ किस तरीके से लोग किराए से रहते हैं और वो कमरे भी हम दिखाएंगे कि कितने बाई कितने के कमरे होते हैं और यहाँ पर कुछ ख्वाब लेकर यहाँ रहते हैं और तैयारी करता है कोई व्यक्ति, तो कोई अपना हाई स्कूल इंटर में है, कोई ग्रेजुएट करता है। और जो तैयारी करने वाले लोग हैं अक्सर होता क्या है कि तैयारी करते करते उनकी में बीतता है साल भर, 2 साल कोई तैयारी करता है, कोई 3 साल, और बाद में रिजल्ट निकलता है कि सरकार ने पेपर लीक करा दिया। तो आज हम उन्हीं बच्चों से आपको मिलाएंगे जो इस पर अपना रिव्यू देंगे, फीडबैक देंगे। तो ये सामने वाला कमरा है, कैमरा में दिखाएं, तो चलिए अंदर चलते हैं, आइए। तो हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और हमारे सामने देखिए कुछ स्टूडेंट है, किस तरीके की लाइफ कैसी होती है, कैसे लोग रहते हैं, क्या कभी उन लोगों को किन किन चीज़ों का सामना भी करना पड़ रहा है, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। तो दिखाते हैं किस तरीके से स्टूडेंट रहते हैं और उनकी क्या लाइफ है, लाइफ यानी कि किस तरीके से उनका रहन सहन है। तो हमारे साथ आएँ, अंदर आएँ। तो यहाँ सबसे पहले हम आइए, जल्दी फास्ट आइए। तो देखिए ये उन स्टूडेंट का कमरा है जो स्टूडेंट अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर दिन रात एक करते हैं और अपने गांव से कुछ ख्वाब लेकर आते हैं कि हम कोई एसएससी वाला है, कोई जीडी वाला है, कोई रेलवे है, कोई बैंक है, कोई यूपीएससी वाला है। हर स्टेज के आते हैं लोग यहाँ पर तैयारी करने वाले। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक व्यक्ति, एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे पहले ये दिखा दें किस तरीके से इनका सामान देखिए, किस तरीके से सिलेंडर, किस तरीके से मतलब किसी प्रकार से कोई व्यवस्थित सामान नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ तैयारी करने के लिए आए हैं तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है, पूरे दिन तैयारी करते रहते हैं। अब शाम को ये एडजस्ट करेंगे ये लोग, सुबह फिर जल्दी उठना होता है, फिर ये कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे में हम पूछते हैं, यहाँ पर एक बैठे हुए हैं स्टूडेंट, तो उनसे हम जानते हैं। तो थोड़ा कैमरा नीचे करें। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है देश की धड़कन में। हाँ, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ कितने साल से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? इधर हम कम 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करते करते आपने ये जिस तरीके से यहाँ पे ये रूम ले रखा है, हाँ। लगभग कितने का रूम है ये रूम 3000 रुपये पर मंथ किराया है इसका, हाँ। और खर्चा समेत 3-4 हज़ार में हो जाता है सब, मतलब 4000 तो हो जाता। तो देखिए दोस्तों, ये इतना सा रूम है, कम से कम 3-4 हज़ार का, हाँ। है। 2-3 लोग रहते हैं, 2-3 लोग रह के अफोर्डेबल कर पाते हैं। देखिए एक व्यक्ति तो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। और पढ़ते वक्त आपको किस किस तरह की दिक्कतें आती, क्योंकि आप तो तैयारी करते हैं और हमें समझते हैं कि जब आप तैयारी करते हैं तो काफ़ी मेहनत लगती है, उसमें काफ़ी मेहनत भी करते हो, बाद में ये रिजल्ट निकलता है कि पेपर लीक हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मतलब बुरा लगता है ना, जब कोई अच्छी तरह पढ़े और बात के पेपर लीक हो जाए तो बुरा भी लगता है। हाँ, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि देखो पेपर लीक नहीं होना चाहिए। अभी काफ़ी घटनाएँ मैंने इससे पहले भी घटनाएँ मैंने देखी है न्यूज़ में कि आए दिन पेपर लीक होते रहे हैं। और इस बार तो हाई स्कूल इंटर के भी पेपर शायद चल रहे हैं ना। हाँ, तो अब देखते हैं कि उसमें कितने को पेपर लीक होते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन के भी होंगे। तो बस मेरा दिखाने का मतलब यही था कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका ये पूरा दिखा दें, कपड़े किस तरीके से उनके टंगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दिखाएं थोड़ा, ये देखिए ये पुस्तक है, आपने ये वनडे सीरीज एनसीसी की। तो देखिए दोस्तों, हर तरह की कंपटीशन की तैयारी ये लोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये करीब में दिखाएं, थोड़ा जूम करके भी दिखाएं। ये देखिए एसएससी जीडी कांस्टेबल राइफलमैन। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से इन लोगों का जीवन ऐसे बीतता है। देखिए समय कब बीत जाता है ये कोई नहीं जानता है, बस हम लोग दिन रात एक कर देते हैं। वहाँ पे भी दिखा दें, देखो ऊपर दिखा दें किस तरीके से वहाँ पे रजाई रखी हुई है। और हम लोग एक छोटे से गांव से निकलते हैं ये स्टूडेंट, और एक कहीं ना कहीं एक दिल में एक सपना होता है, कोई सपना कि कोई हम चाहते हैं कि कोई पुलिस में निकल जाए, कोई दरोगा बन जाए, कुछ ना कुछ बन जाएं। माँ बाप के जो अरमान हैं, जिन्होंने ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी, उन्होंने कभी अपनी आज़ादी नहीं देखी, वो गुलाम बन गए आपके लिए, इनके लिए गुलाम बन गए, इन स्टूडेंट के लिए। इन्हें आज़ादी दे दी, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। किस तरह की गुलामी जकड़ी हम बताते हैं। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, दिन रात मजदूरी कर रहा है, एक पल के लिए उसे सोता है तो 8 घंटे की नींद नहीं मिल पाती है सुख से।
ये है गुलामी। हम कहते हैं ना देश आज़ाद हो गया है, देश आज़ाद नहीं हुआ है। देश आज़ाद तब माना जाएगा जब हर व्यक्ति की गरीबी दूर होगी, हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, हर व्यक्ति अपना जीवन यापन कर पाएगा, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होगी और लोगों को अच्छे से अच्छे कौशल युक्त व्यवसाय सिखाए जाएंगे, कार्यक्रम सिखाए जाएंगे, तो लोग खुद ब खुद अपने बलबूते पर खड़े हो सकेंगे। अब हम चलते दूसरे रूम में, वहाँ किस तरीके से स्टूडेंट रहते हैं, तो हमारे साथ चले यहाँ। तो एक ये रूम है, यहाँ पर देखिए हम गेट खोलते हैं, ये हमने गेट खोला, देखिए ये गेट खोलते ही हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। देखिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है, दिखा दें। पास से कई की बुक है और ये देखिए यहाँ पर भी देखिए कंपटीशन की बुक्स यहाँ पर भी लिए हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो पहले इनका भी रूम दिखा दें कि देखिए किस तरीके से ये छोटे से रूम में रहते हैं और इसका तकरीबन हम आपसे आप जानना चाहेंगे। इधर दिखाना, इस रूम का किराया कितना है? 3100 रुपये। 3100। अच्छा, अकेले देते हो या 3-4 लोग मिलते? 3 लोग मिलके देते हैं। 3 लोग मिलके देते हैं। अच्छा, जब आप घर से निकले थे कुछ सपना तो लेके निकले होंगे ना कि कुछ बनेंगे, हम अच्छा तैयारी करेंगे? जी बिल्कुल। क्या सपना था? कोई सपना था किसी भी चीज़ की जॉब लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी छोटी से छोटी जॉब पा जाए। देखिए समाज की एक स्थिति बन चुकी है कि हम शादी अपने लड़के की तभी करेंगे जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, ये तो पहली बात है, इसका दूसरा पक्ष मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप लड़की के लिए लड़की जब तय होती है तो लड़की वालों को एक सवाल रहता है, लड़का सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब में है या नहीं। यानी ये समाज की मना स्थिति बन गई है कि लड़का हमें सरकारी नौकरी वाला चाहिए, चाहे वो चपरासी की नौकरी क्यों ना करता हो, सरकारी जॉब होना चाहिए। ऐसे में विवाह का भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। विवाहिक जीवन का एक ऐसा एक मिलन होता है, हर व्यक्ति की लाइफ में एक बार आता है, क्योंकि शादी तो एक बार होती है। तो वो शादी का प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब जॉब नहीं मिलेगी तो कौन अपनी बेटी दे देगा, या तो फिर इनके पास धन दौलत अच्छी होनी चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए। तो आइए हम इनसे भी जानते हैं। तो भाई आप कहीं की तैयारी करते हैं? मैं इंटर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए इंटर वाले हैं और इंटर के इस समय पेपर चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कैसा पेपर गया था पहला वाला? वो तो काफ़ी सही आया था वैसे, लेकिन फिर भी मुझे इतना वहाँ पे पेपर देने में इतना पसीना आ रहा था कि क्या बताया जाए। पेपर मतलब कि मुझे कॉपी देखते ही मेरी धड़कनें चालू हो गई थी, लेकिन क्या बताया जाए, वो गया। फिर भी अच्छा पेपर आया था। क्या है ना, कोरोना की वजह से, जब कोरोना वाले हैं ना, हम कोरोना से पास हुए थे, इसलिए थोड़ी पेपर अच्छा आया है इसलिए। तो देखिए इन लोगों का कहना है कि जो कोरोना काल अभी पीरियड निकल गया है तो उसमें क्या हुआ कि पढ़ाई का काफ़ी नुकसान भी हुआ, क्योंकि कोरोना काल में जो पढ़ाई हुई है वो ऑनलाइन हुई है। आप समझ सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसके पास तो मोबाइल होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा पाता है, तो उसके पास मोबाइल कहाँ से होगा। और जिनके पास मोबाइल है भी गाँव में तो वहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी सही ढंग से नहीं आती है, तो ऐसे में उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और यही ये लोग कहना चाहते हैं। और इन लोगों का एक सवाल और भी कहा कि इंटर का पेपर आया अच्छा था, किया है, लेकिन पसीना आ रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। देखो तैयारी तो सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं वही आ जाए, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है। तो और भाई इसके अलावा कोई दूसरा पेपर हुआ? अभी नहीं, लेकिन 24 तारीख को मेरा इंग्लिश का पेपर है। अच्छा, वो देखते हैं कैसा आता है। अच्छा। और मतलब कि अच्छा आता है या ज़्यादा हार्ड आता है वो देखेंगे अभी, लेकिन पढ़ रहे हैं हम फिलहाल। अच्छा ठीक है। भाई का कहना है कि अभी इंटर का भी पेपर हम इंग्लिश का पेपर आने वाला है, दूसरा सेकंड पेपर भी देंगे ये, और किस तरीके से आएगा वो सब हैंडल कर लेंगे, क्योंकि तैयारी ज़बरदस्त है। चलिए एक और बैठे हुए हैं, उनसे हम जानते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। देश की धड़कन देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप क्या ख्वाब लेकर गाँव से निकले थे? गांव से तो हम पुलिस की तैयारी कर रहे थे, करने के लिए आए थे, बस लगे हैं उसी में। अच्छा, उसी में लगे हैं। तो क्या दौड़ करने जाते हो? नहीं, अभी नहीं जाते दौड़ करने, अभी तैयारी करते हैं। अच्छा, तैयारी करते हैं। चलो, तो यहाँ तैयारी करते हो तो कैसा लगता है यहाँ पे? सब अच्छा ही है, अच्छा लगता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गांव की जो यादें होती ना, देखिए गांव का एक माहौल अलग होता है दोस्तों। गांव में एक ऐसा माहौल होता है ना कि जिसे हम बोलते हैं वो यादगार पल होता है, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी गांव से जुड़ी हुई है।
गांव की मिट्टी से, गांव की जो मिट्टी की जो सुगंध है उसकी खुशबू से हम ये पहचान लेते हैं कि हाँ हमारे गांव की मिट्टी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गांव के जो जितनी भी चीज़ें हैं, हर गांव की एक प्रतीक होता है। जिस तरीके से देश का प्रतीक होता है राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान, इसी तरीके से हर गांव का भी कुछ न कुछ प्रतीक होते हैं। गांव की मिट्टी, गांव के वो खेत, गांव की बैलगाड़ी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही एक यादगार पल हो जाती हैं। और ऐसे समय में जब हम शहरों में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो यादें भी हमें सताने लगती। क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि हम जल्द से जल्द पढ़ाई ख़त्म करके घर पहुंच जाएं। बिल्कुल। तो लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी एक गांव से हूं। मैं जब शहर की तरफ कूच करता हूं, निकलता हूं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं अपने गांव की याद है। गांव के वो लम्हे याद आते हैं जो मैंने कहीं ना कहीं किसी नदी किनारे, किसी पहाड़ की पत्थरों पर बैठकर, किसी खेत की मेड़ पर मैंने बिताए थे। और कहीं ना कहीं वो पल भी याद आते हैं कि पहली नज़र मैंने किसी को जब देखा था तो उस वक्त क्या हुआ था। होता है अपनी लाइफ में ऐसा। आपके भी लाइफ में होगा कभी क्या? जी हाँ, हुआ है कई बार। हाँ। तो मैंने बताया नहीं दोस्तों, तो ये यादें भी हमारी गांव में रह जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है। और यही लाइन कुछ होते हैं स्टूडेंट ऐसे जिद्दी किस्म के कि गांव में किसी ने किसी को देखा और दो लम्हों का प्यार, या एक तरफा प्यार या दो तरफा प्यार, ये कहीं ना कहीं यही लाइन कुछ समय तक चलती हैं। और जब उनमें एक दरार पैदा होती है, एक लगाव जो था उनमें जब दूरियां पैदा होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए एक दर्द भरा एहसास होता है। और फिर वो उस दर्द को लेके गांव से निकलते हैं, और ये प्रण लेके निकलते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार इम्तिहान देखेगी। तो ये गाना जो आपने सुना होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, तो यही चीज़, यही लाइन इन लोगों को मोटिवेट करती हैं। वरना आप समझिए कि इतने से रूम में रहना ये बहुत बड़ी बात है, कैसे एंजॉय करते होंगे ये लोग। तो कहीं ना कहीं वो याद है, कहीं ना कहीं वो बात है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम करती हैं। और दूसरे पक्ष ये होता है कि अगर आप, जिसने आपको ठुकराया, उसके बलबूते पर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं बनने, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपकी कामयाबी तो छुपी है, साथ साथ माँ बाप की भी कामयाबी छुपी हुई है। क्योंकि आपको किसी ने ठुकराया, उसकी खातर आप जॉब में गए, लेकिन उसके बलबूते आपका ख्वाब तो पूरा हुआ, साथ में आपने अपने मम्मी पापा का भी ख्वाब पूरा किया। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। तो ऐसा नहीं कि इनके लिए मोटिवेशन हर इंसान को कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलता है। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत, और मैं आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? गांव से दिया, मम्मी पापा ने कहा है चलो देखो, जाओ पढ़ो। देखो किसी के लिए माँ बाप प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, क्योंकि हर किसी के माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ऊंचाई तक जाए, हिमालय के शिखर को छू ले। हिमालय के शिखर का मतलब यहाँ ये है कि ऊंचे से ऊंचे पद को छू ले, ऊंचे से ऊंचे पद पर आज हमारा बेटा बैठा हो। आपने कई ऐसी कहानियाँ पढ़ी होगी। अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा कि वो ऐसे व्यक्ति थे जिस उनके ज़माने में कभी कलम नहीं हुआ करती थी। उनकी जो सौतेली माँ थी, कहते हैं कि सौतेली माँ सही नहीं निकलती, लेकिन उनकी सौतेली माँ ऐसी थी कि जब उन्होंने जंगल में रहते थे, लकड़हारे का काम करते थे उनके पिताजी, तो उनको एक इच्छा जाहिर हुई कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। सोचिए उस समय के दौर में कि मतलब उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। और जिस दौर में वो कक्षा 4 या 5 के लगभग बच्चा होगा, वो 5वीं क्लास का, तो उस वक्त माँ ने क्या हुआ कि माँ ने जब उसकी ये प्रेरणा सुनी, तो माँ ने उसे क्योला होता है, जो क्योला लकड़ी जलने के बाद जो बचता है, उससे लिखना सिखाया। और सोचिए उस समय के ज़माने में ना स्लेट चलती थी, लकड़ी जैसी चीज़ पर उन्होंने लिखना सिखाया, ज़मीन पर लिखना सिखाया। और कहते हैं कि ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उससे दूना दहाड़ेगा। ये उस शेरनी का दूध है। और ऐसा ही हुआ जब वो बलबूते पर अपने शिक्षा ग्रहण की और उनका वो ख्वाब भी पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि माँ बाप भी एक मोटिवेशन के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं। माँ बाप भी एक मार्गदर्शक होते हैं। तो हर इंसान को कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, जिसकी वजह से घर से निकलते हैं और अपने छोटे से ख्वाब को लेकर कब वो ख्वाब बड़ा बन जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों,
आज का वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो दिखाने का मतलब ये था कि आप समझ पाएँ कि स्टूडेंट की लाइफ कितनी कई सफ़र से गुजरती है। लड़का होना आसान नहीं होता, लड़कों की मंजिल भी पता नहीं होती। ये समझना चाहिए उन लड़कों से जब उनकी शादी होती है। सारी जिम्मेदारी लड़के को उठानी पड़ती है। उससे पूछिए कि 2 वक्त का खाना जुटाना तो कैसे जुटाएगा, बीवी बच्चे घरवाली सबको देखना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे में मेरा एक ही कहना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो में जितने भी लोग दिख रहे हैं जो तैयारी करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर पढ़ते हुए, तो उन सब के लिए आप ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लेकर आए ताकि इनका ख्वाब पूरा हो सके और पेपर भी लीक ना हो, सही सलामत पेपर हो जाए। बस यही मेरा कहना था, यही दिखाना था। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।